हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और 62nd डे आज हम सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ते हुए जुरिस्डिक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे। और पहला जो आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, और साथ ही साथ कितने तरह का यह जुरिस्डिक्शन हो सकता है, इसमें कौन कौन से केसेस देखने की पावर। तो जब हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं मतलब कि केसेस देखने का पावर, कौन कौन से केसेस उसके क्षेत्र के अंदर आएंगे, उसके पर्टिकुलरली कार्य क्षेत्र के अंदर, यानी जुरिस्डिक्शन इसी को बोलते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द राइट टू हियर द केस एट द फर्स्ट इंस्टेंस। जब भी कोई कोर्ट किसी भी केस को डायरेक्टली सुन सकता है, यानी कि पहली बार में ही, तो वो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 131 के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा, और किस ये ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और वन साइड एंड अदर स्टेट्स ऑन दी अदर, या बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। और ये सारा डिस्प्यूट तभी जब क्या चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, लॉ और फैक्ट या लीगल राइट किसी का डिपेंड हो रहा हो, जैसे यानी संविधान के अंदर प्रोविज़न दिया हुआ हो, उन चीज़ों के ऊपर जब बात डिपेंड हो रही हो तभी ये कवर होता है। तो बेसिकली इसको हम लोग इस एक इमेज के थ्रू समझेंगे। सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या बताया, द राइट टू हियर द केसेस इन फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार में, यानी कि जो केस को आप डायरेक्टली लेकर उस कोर्ट में जा सकते हो वो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। अब ये दो तरह का हो सकता है, कंकरेंट और एक्सक्लूसिव। कंकरेंट मतलब जब आप उस कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में भी जा सकते थे, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते थे, बट आप किसी और कोर्ट में भी जा सकते हो। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप हाई कोर्ट भी तो जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ओरिजिनल तो है लेकिन कंकरेंट है। और एक्सक्लूसिव की जब बात करेंगे तो जब आप केवल सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे, ये उसका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा। और यही मैटर जो वहाँ पे आपको लिखा हुआ था वो हम देखेंगे पहले। जैसे कि फेडरल डिस्प्यूट वहाँ पे मेंशन था, सेंटर स्टेट के बीच का डिस्प्यूट, स्टेट के बीच का डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट एक तरफ बाकी स्टेट्स दूसरी तरफ, उनके बीच का कोई डिस्प्यूट है, वो सब एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। हालांकि इसके अलावा अलग प्रोविजंस में अगर देखेंगे तो आर्टिकल 71 कहता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई डिस्प्यूट अगर होता भी है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये भी उसका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। और अगर बात करेंगे रेसिडुअरी सब्जेक्ट, यानी आर्टिकल 248, तो कोई मामला रेसिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर आएगा कि किसी लिस्ट के अंदर कनेक्ट हो सकता है, इसका फाइनल क्लैरिफिकेशन भी जो है वो कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट ही देगा केवल। तो इसलिए भी उसका कैसा है, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है। अब हालांकि यहाँ पर जो हम लोग डिस्प्यूट्स देख रहे हैं सेंटर स्टेट के बीच में, स्टेट्स के बीच में, वो डिस्प्यूट में कुछ एक्सेप्शन समझना है आपको, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखा था आर्टिकल 131 में कि लीगल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, लॉ का क्वेश्चन या फैक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए। तो डिस्प्यूट का मतलब एक्सेप्शन क्या माना जाएगा इसमें, जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट सेंटर स्टेट के बीच में या इंटर स्टेट डिस्प्यूट के बीच में, कॉमर्शियल या रेवेन्यू डिस्प्यूट यानी पैसे को लेकर या कोई बिजनेस को लेकर कोई डिस्प्यूट, संविधान के पहले का कोई मैटर को लेकर डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट में वो डायरेक्टली चैलेंज नहीं होगा। कोई दो स्टेट के बीच का रिवर वाटर डिस्प्यूट है तो इसके लिए आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट इसके लिए प्रोवाइड करेगा इसका एडजुडिकेशन, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं जाएगा। और फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं फेडरल नेचर के डिस्प्यूट दिख रहे हैं, बट इनका जो नेचर है ये सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई फेडरल डिस्प्यूट आना है तो वो किस चीज़ का होना चाहिए, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल मैटर या लॉ और फैक्ट का इंटरप्रिटेशन रिक्वायरमेंट हो तभी। ठीक है, तो ये हमारा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगले दिन हम लोग एपेलेट जुरिस्डिक्शन के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।